बहुत ही उलझा हुआ जीवन है मनुष्य का। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सभी जीवधारियों में सर्वाधिक विकसित मस्तिष्क का प्राणी, और इसके जहाँ लाभ हैं वहीं बहुत ही जिम्मेदारियाँ भी हैं, बहुत हानियाँ भी हैं और बहुत तनाव भी है। ये मस्तिष्क ही है जहाँ इतने विचार पैदा होते हैं, इतनी भावनाएं पैदा होती हैं, इतने भाव पैदा होते हैं, इतने रस अलंकार पैदा होते हैं कि जीवन भर आप उन्हीं में निर्णय करते रहते हैं और फिर भी अंत समय तक किसी आखिरी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। दुविधा बनी रहती है कि ईश्वर है कि नहीं है, परमात्मा क्या है, या आत्मा है कि नहीं है, और अगर है तो क्या है। भक्ति, ज्ञान और कर्म में हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। यद्यपि पिछले कुछ 100 सालों में जो मस्तिष्क में एक हिस्सा है, अंश है, जहाँ तर्क उत्पन्न होते हैं, जहाँ लॉजिक पैदा होता है, जहाँ से गणित पैदा होती है, मैथमेटिक्स जन्म लेती है, विज्ञान जिसे साइंस कहते हैं वो भी उसी मस्तिष्क के हिस्से में जन्म लेता है। और होता यह है कि मनुष्य में एक द्वंद्व पैदा हो जाता है कि धर्म सत्य है या विज्ञान सत्य है, आस्था सत्य है कि तर्क सत्य है। वो जाए तो जाए कहाँ, किस ओर जाए, जिससे कि उसको आनंद की प्राप्ति हो, संतोष मिले और वो जीवन को सफलतापूर्वक जिए। सबके अपने अपने पक्ष हैं। आस्था और अनुभूति में अत्यधिक विश्वास करने वाले लोग केवल भक्ति को ही श्रेष्ठ मान लेते हैं और पूरा जीवन किसी न किसी की भक्ति में गुजारते हैं। कभी देवी देवताओं की भक्ति, कभी परमात्मा की भक्ति, और कभी गुरुओं, आचार्यों, स्वामियों, प्रवचन करने वालों, उनकी भक्ति। लेकिन ज्ञान मार्ग में चलने वाले लोग और कर्म मार्ग में चलने वाले लोग बहुत ही कम आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम भटक गए, हम भटक रहे थे। वो कर्म में लगा रहेगा, ज्ञान में लगा रहेगा, लेकिन भले ही उसको कोई अंतिम परिणाम न मिले, मगर उसमें ऐसे दृष्टांत बहुत ही नहीं के बराबर होते हैं जो ये कहें कि नहीं वो भटक गए थे। जबकि भक्ति मार्ग में इतने अधिक दृष्टांत क्या, भंडार के भंडार मिलते हैं। जब भक्त कहते हैं कि वो रास्ते से भटक गए थे, उसका गुरु बहुत ही गंदा निकला, उसका आचार्य धोखेबाज निकला, और जिन आश्रमों में जाता था वहाँ बड़े बड़े कांड होते हैं, और नाम क्या लेना, जग जाहिर है। चाहे वो समाचार पत्रों के माध्यम से आप जाने, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से जाने, भरे पड़े हैं उदाहरण भक्ति मार्ग में पाखंडों के भी, अंधविश्वासों के और धोखाधड़ी के। भक्ति मार्ग में एक और पहलू है, यहाँ चमत्कार की दुनिया बहुत ज़्यादा है। हर साधु संत जो बन जाता है उनमें से अनेक संख्या में लोग कोई न कोई चमत्कार दिखाने लगते हैं, और ये चमत्कार
अगर आप तर्क के आधार पर देखेंगे, पूरी एनालिसिस करेंगे, परीक्षण करेंगे, और आपको अंध आस्था अगर नहीं होगी, अंधभक्ति नहीं होगी, तो आप बता देंगे कि या तो ये विज्ञान का कार्य था, विज्ञान के कारण ऐसा दिखाई देता है कि ये चमत्कार है, वो पूर्ण वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, या फिर जैसे जादूगर करते हैं, जादूगर की हाथ की सफाई भी होती है, उसकी अपनी तकनीक होती है, उस अनुसार ये चमत्कार है। कुछ मनोविज्ञान का भी प्रयोग लोग करते हैं कि जब आने वाले भक्त की स्थिति देख करके, उससे बात करके, उसकी मनोदशा का चित्रण करने लगते हैं, वो बताने लगते हैं कि इसकी क्या समस्या है और उस समस्या का हल क्या है। एक आपने विषय सुना होगा एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष का। एस्ट्रोनॉमी पूरी तरह से वैज्ञानिक विषय है, साइंटिफिक विषय है, मैथमेटिकल विषय है। ग्रहों की चाल हजारों लाखों साल के पहले ही मालूम हो जाता है एस्ट्रोनॉमी से। लेकिन वही एस्ट्रोलॉजी एक विषय है जो साइंटिफिक बहुत कम है, उसमें कुछ अंश वैज्ञानिक है और बाकी अंधविश्वास है। तमाम आपको ज्योतिषाचार्य मिलेंगे जो अपने ज्योतिष के आधार पर, गणनाओं के आधार पर आपको भांति भांति के परिणाम बताएंगे, रास्ते बताएंगे। तमाम न्यूज़ चैनलों में आपको आपकी जन्मपत्री के आधार पर बताते मिलेंगे, दिन के आधार पर, तिथि के आधार पर, घड़ी के आधार पर बताते मिलेंगे। ये सब उसी भक्ति मार्ग की स्थितियां होती हैं। अगर आपको आस्था है, विश्वास दूसरे पर इतना अधिक है कि बिना तर्क के, बिना ज्ञान की कसौटी के, बिना विश्लेषण के आप मान ही लेते हैं। आप तर्क इसलिए भी नहीं करते हैं कि सामने वाला गुरु आपका कहता है कि नहीं, तर्क नहीं करना, जो मैं कहता हूं उसको मानो, और आप इतने सीधे हैं, इतने सच्चे हैं कि आप उसकी बात मान लेते हैं। आपको नहीं दिखाई देता है कि वो जो सामने वाला आपको बता रहा है उसका कितना स्वार्थ है। ज़्यादातर बाबाओं का बहुत स्वार्थ होता है, कहीं ना कहीं वो अपनी आर्थिक समृद्धि करते हैं, पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, और आप सुनते रहते होंगे कि फला बाबा गिरफ्तार हुआ, वो कन्याएं बुलाता था और तमाम स्त्रियों के अवैध संबंध स्थापित करता था। तो मेरा बौद्धिक आश्रम के माध्यम से, विज्ञान में धर्म के माध्यम से यही बार बार कहना होता है कि आस्था और भक्ति बुरी नहीं है, मगर तर्कहीन आस्था, बिना ज्ञान के आस्था, ये भयंकर है। मैं कहा करता हूं कि जो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में चलता है और चल करके कुछ दूर की यात्रा करता है, अपने ज्ञान से, अपने कर्म से, जब वो आगे की यात्रा कर लेता है तब उसके लिए भक्ति मार्ग खुलता है। लेकिन सदियों से लोगों ने बताया दूसरे तरह का है कि ज्ञान की कोई अवस्था नहीं है, कर्म की अवस्था नहीं, बस भक्ति में आ जाओ। और कभी ईश्वर के नाम पर कहा जाता है, कभी देवी देवताओं के नाम पर कहा जाता है कि बस तुम आस्था रखो, सारा काम हो जाएगा। किसी ऐसी चमत्कारी शक्ति पर आस्था रखो और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तमाम तरह की समस्याओं का निदान बताते हैं। किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो बच्चे हो जाएंगे, किसी के मुकदमे चल रहे हैं तो मुकदमे
ख़त्म हो जाएंगे। किसी को नौकरी नहीं मिलती है तो नौकरी मिल जाएगी, घर की समस्याएं दूर हो जाएगी। ये विश्वास कर लेना भक्ति की बहुत ही निम्न स्तर की गिरावट है। जबकि भक्ति बड़ा पवित्र शब्द था, भक्त और भगवान में बहुत पवित्र रिश्ता होता था। लेकिन अगर जिसे आप भगवान मान बैठे हैं वो भगवान न हो, जिससे आप चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं वे चमत्कार फर्जी हों, पाखंडी हों, तब क्या होगा? सोचिए, बार बार सोचिए। और आप 21वीं सदी में हैं। कुछ वर्षों पहले देखा कि जो विश्व में महामारी थी जिसका नाम कोरोना था, उसमें कोई चमत्कार काम नहीं आए थे दुनिया के किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के, किसी संप्रदाय के, किसी भी समाज के। जितने भी चमत्कार थे, टोने टोटके थे, कोई काम नहीं आए थे। जितने भी देवी देवता थे, जितने भी मान्यताएं थीं, चाहे वो मुस्लिम समाज की हों, चाहे ईसाई समाज की हों, चाहे वो सिख, बौद्ध, जैन और हिंदू, कोई भी दुनिया, वो सब वैज्ञानिक आधार पर जो प्राकृतिक दृष्टि से उचित था वही हो रहा था। सूर्य की किरणें लाभ देती थी, प्राणायाम लाभ देता था, फेफड़ों की ताकत पैदा करने के जो भी प्रयत्न थे वो लाभ देते थे, शरीर की इम्यूनिटी जो बढ़ने के उपाय थे वो लाभ देते थे। तो जो लाभ देने वाले रास्ते हैं वो प्राकृतिक और ज्ञान और कर्म के आधार पर जो परीक्षित हैं वो रास्ते हैं। जरूरी नहीं कि हेल्थ के क्षेत्र में केवल एलोपैथी ही कारगर है। एलोपैथी की भी सीमाएं हैं। वहीं आयुर्वेद, मैं कभी उत्तर प्रदेश का डायरेक्टर आयुर्वेद भी रहा था। आयुर्वेद का बहुत विशेष महत्व है। एक यूनानी चिकित्सा है, यूनानी आयुर्वेद, होम्योपैथी, और चीन में भी वहाँ की स्थानीय चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। विश्व के विभिन्न देशों में चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जो एलोपैथी के साथ साथ बड़ी महत्वपूर्ण है और अनेक मर्जों में बहुत ही प्रभावशाली है। मगर ये सब ज्ञान और कर्म के क्षेत्र हैं। आपको लगे कि नहीं, मैं इस जो नींबू और मिर्ची मैंने अपने दुकान में लगा रखी है इसके कारण आपको लाभ हो रहा है, या काली हांडी आपने टांग रखी है घर के बाहर, इससे बुरी नज़र दूर हो रही है, तो यह आपका सोचना, वो भी 21वीं सदी में, यह आपको हास्यास्पद भी बनाता है और किसी भी तर्क में सही नहीं होता है। आज भले ही कोई विद्यालय नहीं गया हो, स्कूल नहीं गया हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, मगर जो मानसिक शक्तियां हैं उनके आधार पर ऐसा व्यक्ति भी सोच लेता है, समझ लेता है कि क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है। छोटा बच्चा जानता है कि आग में हाथ रखेंगे तो जल जाएंगे। वो हर वस्तु के गुण धर्म जान जाता है। और हम जो वास्तविक गुण धर्म हैं प्रकृति के, उनको न मान करके हम काल्पनिक गुण धर्मों पर विश्वास करने लगते हैं। तो करना यह है कि सुबह से लेकर के शाम तक, दिन में, रात में,
मस्तिष्क को, उसकी शक्तियों को बांधे नहीं, ज्ञान के घोड़ों को दौड़ने दीजिए, कर्म की राह से भटकिए नहीं, यथासंभव कर्म करिए। और कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ये भी तो धर्म के मार्ग है। जो हिंदू हैं वो गीता को पढ़े होंगे। गीता तो मुख्यतः कर्म को प्रधानता आपके लिए देता है। कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयाः। इसलिए अर्जुन उठ और युद्ध कर। युद्ध क्या, ये जो जीवन है, जीवन का युद्ध है। जीवन का युद्ध करना है, जीवन ही एक युद्ध है। और युद्ध बहुत ही समझदारी से करना होता है, बहुत ही सोच समझ कर करना होता है, तर्क के साथ करना होता है। आप नदी में कूद जाए, कोई ज्ञान नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई सोच नहीं, और अगर कहीं मान लिया है कि हम तो नदी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा? सबको पता है कि वो डूब जाएगा। लेकिन कुछ चालाक लोग जो भक्ति मार्ग को बढ़ावा देते हैं, उनको आपसे उतना लगाव नहीं है जितना उनको धन से लगाव है, जितना उनको अपने उन्नति से लगाव है, जितनी उनको लगता है कि अगर भक्ति के रास्ते समाज चलेगा तो उन्हें आर्थिक लाभ होगा, उनको सम्मान मिलेगा, उनकी वाहवाह होगी। कैसा गुरु या पुजारी या जो भी धर्म में केवल भक्ति मार्ग पर जोर देता है, वो अपने स्वार्थ के कारण भी ऐसा करता है। उसको आपकी खुशी से उतना लेना देना नहीं है। और अन्यथा देखिए, जितने प्रवचन करने वाले होते हैं उनकी कीमतों का पता करिए, कितने रुपए में, कितने धन में वे जाते हैं। और है तो इतना कि आपका जन्म हुआ है, हर जीव का जन्म होता है, केवल मनुष्य का नहीं, जन्म हुआ है। और ये जीवन आपको जीवित रहना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको जीवन संघर्ष से गुजरना होगा, और एक क्षण ऐसा आएगा, एक पल ऐसा आएगा कि आप जिसको मृत्यु कहते हैं, डेथ कहते हैं, उसको प्राप्त हो जाएगी। तो जब इतना सा जीवन है, इतनी सी जिंदगी है, जन्म सत्य है और मृत्यु सत्य है। जन्म मृत्यु दो सत्यों के बीच में जीवन है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप श्रेष्ठ भक्ति कर लें तो आप जन्म के बाद जो मृत्यु आएगी वो आपकी नहीं आएगी। या ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको ये कर लें तो इस जीवन के इन कर्म फलों से आपको स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि मैं फिर से कहूँगा, स्वर्ग नरक की अवधारणा मिथ्या है। न कहीं स्वर्ग है, न कहीं नरक है। मृत्यु के बाद ये जो शरीर की एनर्जी है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, हमारे पुराने ऋषियों ने, मनीषियों ने आत्मा शब्द दिया था। आज हम उसको ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी निराकार है, आत्मा निराकार है, ये सर्वशक्तिमान है। जब तक शरीर में है तब तक इसको संचालित करती है, जब बाहर निकल जाती है तो ये जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसमें लीन हो जाती है। जैसे पंखे में चलने वाली बिजली, वो पंखा बंद होने के बाद
वो बिजली उस मुख्य धारा में लुप्त हो जाती है, चली जाती है। इसी तरह हमारी ऊर्जा है और उसका कहीं स्वर्ग नरक से लेना देना नहीं है। तो इसलिए भी आप चिंता ना करें कि आपको स्वर्ग मिलना है या नरक मिलना है। हाँ, ये जो सनातन है वो ये है, एष धम्मः सनातनो या एष धर्मः सनातना। ये जो मनुष्य है, ये जो जीव है, इसको जैसे कि पशु पक्षी जीते हैं जीवन को, आप चूंकि मस्तिष्क से ज़्यादा परिष्कृत हैं, आप ढंग से जीवन जीते रहें और अंत समय तक जो भी अपने शरीर की साधना के साथ साथ अपने परिवार, अपना जो स्वयं का जीवन है उसकी साधना के साथ साथ जो समाज और दूसरों का कल्याण, उसके जो मानवोचित गुण हैं उनके साथ साथ जीवन यापन कर ले, बस यही काफी है। अगले जन्म में आप क्या पैदा होंगे, जाने कितनी योनियां बताई गई कि वहां जीव भटकता है, इनका कोई परीक्षण नहीं हुआ, अभी भी कल्पना के क्षेत्र है। अभी विज्ञान ने, और विज्ञान जब मैं कहा करता हूं तो मैं इसी मानव के मस्तिष्क की एक विशेष स्थिति को कहा करता हूं। वो कहीं बाहरी दुनिया के लोगों ने नहीं विज्ञान को पैदा किया है, ये इसी मनुष्य ने, जिसने धर्म की चर्चा की है, जिसने दर्शन शास्त्र की चर्चा की है, उसी ने विज्ञान की चर्चा की। तो ये सब मिलाकर के विज्ञान में धर्म बनता है। आप किसी भी संप्रदाय को मानते हैं, आप इस्लाम को मानते हैं, आप ईसाईयत को मानते हैं, आप हिंदुइज्म को मानते हैं, आप कुछ भी दुनिया में कितने भी पंथ मजहब मानते हैं, लेकिन वहाँ जो भी विज्ञान सम्मत है, तर्क सम्मत है, उसको माने और जीवन को सफलतापूर्वक जी लें। इस जीवन के परिणाम जो आप समझते हैं कि यही मिलने थे, मिलेंगे, और मृत्यु के बाद आपकी आत्मा भटकेगी नहीं, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो जब इतनी अमर है, अजर है, तो वो भटकेगी नहीं। मृत्यु के बाद कहते हैं कि गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए कि हाँ साहब 24 घंटे तक वहाँ चली जाती है यमलोक और वहाँ से फिर आती है और 13 दिन तक यहाँ घर में भटकती रहती है। ये आत्मा ना हो गई जैसे असहाय कोई वस्तु है, वो सर्वशक्तिमान आत्मा ना हो गई, वो निरीह प्राणी है। और फिर जो आप पिंडदान करेंगे उससे वो नया शरीर गठित होगा। लीजिए, शरीर तो हमेशा दो प्राणियों के मध्य हुए संसर्ग से नया शरीर का जन्म होता है। अब वो बाहर पिंडदान से शरीर का जन्म होने लगा। ये सब सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए। अब किसी भी मजहब को मानते होंगे, लेकिन मानव धर्म को मानते हैं, मनुष्य को मानते हैं और जीव को मानते हैं। जीव धर्म, मानव धर्म, ये आपका पवित्र धर्म है। और भारत की परंपरा रही है, भारत में चारवाक भी पैदा होते हैं जो पूरी तरह से आत्मा परमात्मा को नकार देते हैं, ईश्वर को नकार देते हैं, खंडन करते हैं। ये चारवाक ऋषि दुनिया में कहाँ पैदा हुए? ये भारत में पैदा हुए। भारत को गर्व है कि चारवाक जैसा ऋषि भारत ने दिया। यही महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पैदा हुए। यही गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक भारत भूमि में पैदा हुए। यही आदि शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद,
जाने कितने दार्शनिक। इसलिए शास्त्रार्थ की परंपरा के अनुसार जीवन को आगे बढ़ाइए। मुझे विश्वास है कि ये आज का विषय आपको ग्राही रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा और आपको मदद करेगा, आपको अपने आप को समझने में मदद करेगा। यहीं समापन करते हैं और आपको शुभकामना, आपके परिवार को, आपके बंधु बांधवों को शुभकामना। एवं अस्तु, एवं अस्तु।